फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हीना भांबा, आपका स्वागत करती हूं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। मैं जो आपके सामने आज टॉपिक लेकर आई हूं ना, वो बहुत से लोग फेस करते हैं, कर चुके हैं या कर रहे होंगे शायद। मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस था। क्या हुआ था मुझे नहीं पता कि वो प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी, कुछ नहीं पता, बट वो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। एक बार क्या सीन हुआ था कि हम लोग दशहरे का टाइम था। हम लोग रावण देखने के लिए गए थे। मैं, आरव और मेरे हस्बैंड, हम रावण जलता हुआ देखने के लिए गए थे पार्क में। उस पार्क में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग बहुत सारे थे। तो जैसे ही हम लोग पार्क में एंटर हुए तब तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। कुछ कोई ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं कि अंदर मेरे साथ कुछ हुआ है। लेकिन जब हम पार्क से बाहर निकले और मैं घर तक पहुंची ना, तो मेरी पूरी बॉडी में ना रेड रेड कलर के रैशेस पड़ गए थे। छोटे 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 दाने निकल आए थे, पूरी बॉडी में रैशेस पड़ गए, पूरे हैंड पे, लेग्स पे, टमी एरिया में, सब जगह रैशेस पड़ गए। मैं मतलब घर पहुंची तो मैं बहुत शॉक्ड में थी कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। क्या कोई प्लांट मुझे टच हो गया जिससे मुझे इन्फेक्शन हो गया है, या वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन था कि बाई चांस हम भीड़ भाड़ में टकर गई हूँ मैं किसी से और मेरे को इन्फेक्शन हो गया है। कोई मतलब कोई एलर्जी हो गई है किसी चीज़ से। पेड़ पौधे भी बहुत सारे थे। अब शाम का टाइम होता है जब रावण जल रहा होता है, तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि हुआ क्या है। और एक पर्सन के लिए तो मैं मतलब मेरे माइंड में ये भी आने लग गया था कि मुझे चिकन पॉक्स तो नहीं हो गया, क्योंकि चिकन पॉक्स में ही वो रेड रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं, दाने निकल आते हैं। बच्चा मेरा उस टाइम बहुत छोटा था, ये कुछ सालों पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। आरव बहुत छोटा था, बिल्कुल मेरी गोद का ही था। तो मतलब इतनी प्रॉब्लम थी कि भाई ये हुआ क्या मेरे साथ। मैं घबरा गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लग रहा है कि शायद मुझे चिकन पॉक्स ना हो गया हो। वो कहते हैं ऐसे कैसे अचानक से चिकन पॉक्स हो सकता है, अभी तो हम मार्केट से घूम कर आए हैं, हम रावण देख कर आए हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में रेड रेड कलर के रैशेस। मैं खुद को देख के इतना घबरा गई थी कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। और उस रैशेस में इतनी इचिंग हो रही थी, इतनी मतलब मैं पूरी रात परेशान रही कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी लेग्स में, हैंड्स में, यहाँ नेक के एरिया में, टमी एरिया में, सब जगह वो रैशेस हो गए थे रेड रेड कलर के। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये तुम्हें किसी चीज़ से एलर्जी हुई है। अब वो एलर्जी क्या है, क्या हुआ, मुझे खुद नहीं पता। इवन डॉक्टर भी एग्जामिन नहीं कर पाया कि वो प्रॉब्लम क्या थी। वो मुझे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, बस उन्होंने ये बोल दिया कि जी आपको किसी चीज़ से एलर्जी हुई है। उन्होंने मुझे एलर्जी की टैबलेट्स देनी शुरू कर दी, मुझे इचिंग की टैबलेट्स देनी शुरू कर दी। और जो भी मतलब वो उस चीज़ को क्योर करेगा वो उन्होंने मुझे टैबलेट देनी शुरू कर दी। 1 महीना मैंने वो दवाइयाँ खाई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा देर बाद जाके आराम मिला था, नहीं तो मैं डेली बेसिस पे बस इचिंग करती रहती थी। और खुजा खुजा के मैंने अपनी बॉडी का इतना बुरा हाल कर दिया था, हाथों का, पैरों का। वो क्या एलर्जी थी, मैं तो उस दिन को सच में कोसने लग गई थी कि मैं रावण देखने उस पार्क में गई क्यों, या मतलब हुआ क्या, क्या सीन हुआ मुझे नहीं पता। मैंने वो मेडिसिन काफ़ी टाइम खाई है। मैंने शायद 2-3 महीना वो मेडिसिन कंटिन्यू खाई थी, तब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होना शुरू हुआ। मेरी ईचिंग थोड़ी कम हुई और एलर्जी भी कम हो गई थी। पर वो एलर्जी मेरी काफ़ी टाइम बाद गई थी। आई थिंक मेरे को 4-5 महीने, 6 महीने लग गए थे उस एलर्जी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए। अब मेन प्रॉब्लम क्या थी, एलर्जी मेरी ख़त्म हो गई, रैशेस ठीक हो गए थे, इचिंग भी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। प्रॉब्लम ये था वो जो खुजा खुजा के जो मैंने अपनी बॉडी का हाल किया था, और साथ में वो जो दाने हुए थे ना, उन दानों के वो जो स्पॉट्स होते हैं, जो निशान थे, वो मेरी बॉडी में रह गए थे। मेरे पूरे हाथ पे, मेरे पूरे पैरों पे। मतलब वो इतने गंदे दिखते थे कि हाथ पैर मेरे बहुत बेकार से गंदे से दिखने लग गए, क्योंकि वो बहुत मोटे मोटे दाने ना धीरे धीरे बढ़ गए थे। जब स्टार्टिंग में हुए तब तो बहुत छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स थे, लेकिन धीरे धीरे वो दाने बढ़ने शुरू हो गए थे, काफ़ी बिग हो गए थे वो। और इचिंग कर करके मैंने उन दानों का बुरा हाल कर दिया था। तो वो मेरी बॉडी बहुत ख़राब हो गई थी। मैं इतना परेशान कि अब मेरी इचिंग ठीक हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये स्पॉट्स नहीं जा रहे। अब जी उन स्पॉट्स को यूज़ करने के लिए भी मेडिसिन आती हैं। मतलब एलोपैथी आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, या किसी भी तरह की मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता उन मेडिसिन का। मेरे को एक घरेलू फॉर्मूला पता चला था, मैंने वो घरेलू फॉर्मूला यूज़ किया, और बिलीव नहीं करोगे, सच में वो मिरेकल था। टाइम लगा था थोड़ा सा, ये स्लो प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन सीरियसली मेरी पूरी जो बॉडी है ना वो एकदम क्लीन हो गई इससे। मेरे हाथों के सारे स्पॉट्स खत्म हो गए, मेरी लेग्स के सारे स्पॉट्स खत्म हो गए, मतलब मेरी बॉडी क्लीन हो गई।
बिल्कुल पहले जैसे ही, जैसे उस एलर्जी से पहले थी। हम लोग बीच में बल्कि गोवा घूमने के लिए गए थे। अब गोवा में तो एज यू नो कि शॉर्ट्स भी पहनते हैं लोग, ट्यूनिक्स वगैरह भी पहनते हैं, नी लेंथ तक की ड्रेसेस भी होती हैं, सब कुछ होता है। मैं उस एलर्जी के निशानों को के साथ में मैं गोवा गई थी घूमने के लिए। मैंने ड्रेसेस भी पहनी, बट मेरे लेग्स में वो निशान दिख रहे थे एंड इट वॉज वेरी हॉरेबल। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट स्टिल मुझे वो टाइम एंजॉय करना था, मुझे अपनी वेकेशन एंजॉय करनी थी। मैंने उनको बिल्कुल इग्नोर किया एंड आई वॉज वेरी इंजॉइंग दैट टाइम। ये जो फॉर्मूला मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये फॉर्मूला जो है मिरेकल है, बहुत असरदार है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसमें नहीं है, ओनली थ्री इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं जो मिक्स करने हैं। जहाँ अगर आपकी बॉडी में कोई दानों के निशान, किसी एलर्जी के निशान, चोट के निशान, डिलीवरी के बाद जो हमारी बॉडी में जो स्टमक एरिया में स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है कि हम जब फैट होने लगते हैं ना, हमारी बॉडी जब फूलती है, हम मोटे हो रहे हैं, और उसके बाद जब हम अपना वेट लूज करते हैं, वेट लूज करने के बाद आप कभी नोटिस करना कि स्ट्रेच मार्क्स हमारी बॉडी पे पड़ जाते हैं। थाई एरिया है, हाथ और पैर या टमी एरिया से भी अगर हमने फैट लूज किया है, फैट क्योंकि बढ़ने से स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं, और जब फैट हम लूज करते हैं तो वो स्ट्रेच मार्क्स एकदम क्लियर दिखने लग जाते हैं। तो उन स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। मेरे इस फॉर्मूले को जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन इंग्रेडिएंट्स को, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है ऐसी वाली, इंग्रेडिएंट्स को यूज जरूर करना। ट्रूली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और एकदम होममेड फॉर्मूला है। कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं इसमें, कोई इन्फेक्शन वाली कोई बात नहीं है इससे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। बहुत ही इजी फॉर्मूला है ये। तो मैं आपको अब इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। बॉडी के जितने भी पुराने से पुराने दाग हैं, उनको मिटाने के लिए जो मैं आपको लेप बताने वाली हूँ, वो एक तरह का ऑयल है। अब वो ऑयल बनाना क्या है और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। सबसे पहला मिरेकल पॉइंट है हमारा नारियल तेल, पैराशूट ऑयल। सेकेंड चीज हमें चाहिए एलोवेरा, एलोवेरा जेल। मार्केट में एलोवेरा जेल बना बनाया भी मिलता है, बट उससे भी बेटर मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप घर में जो हमारे एलोवेरा का पेड़ लगा हुआ होता है, मतलब प्लांट लगा हुआ होता है, आप उसी को यूज करो। एकदम नेचुरल एलिमेंट है ये, और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा जेल जो मैं इसमें से अभी निकाल के आपको दिखाऊंगी। और तीसरी चीज है हमारी कपूर, जो हमारे मंदिरों में कपूर यूज होती है, ये वो कपूर है, कपूर। इन तीनों को मिक्स करके आपको एक ऑयल बनाना है, ऑयल का लेप बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हम इस एलोवेरा की लीफ से जेल को कैसे निकालेंगे। इसके ऐसे साइड्स को कट करना है। इसके अपर पार्ट को ऐसे कट करेंगे। सी कितना सारा जेल है अंदर, देखिए, ये आप देख रहे हैं कितना सारा जेल अंदर से निकला है। आप इस पूरी लीफ को यूज कर सकते हो। ये जो ऑयल मैं आपको बताने जा रही हूँ बनाने के लिए, ये ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टेंट बनाना है और यूज करना है। आप इसको एक बार बना के पूरी बॉटल भर के रख सकते हो। मेरा जब खत्म हो जाता था मैं इसको बॉटल बना के रख लेती थी। मैंने तो पता नहीं कितने महीने ये ऑयल यूज किया है। देखिए ये स्लो प्रोसेस जरूर है, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी इससे। देखिए कितना सारा हमारा एलोवेरा जेल निकला है। अब मैं आपको आगे का फॉर्मूला बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नारियल ऑयल यूज करेंगे। 2 स्पून नारियल ऑयल लिया। वन कपूर हमें ऐसे इसके अंदर मैश करनी है। मैश की हुई कपूर को इसके अंदर मिक्स किया। कपूर को यूज करने का ये मकसद है कि जितने भी आपके दाग धब्बे हैं उनको हटाने में ये हेल्प करेगा। साथ में कपूर बहुत ठंडा होता है, तो अगर आपको अभी भी उसमें इचिंग हो रही है, या फिर अगर आपको एलर्जी हो रखी है और उसमें इचिंग बहुत होती है ना, तो आपको
नारियल का तेल और कपूर मिक्स करके तो ज़रूर लगाना चाहिए। ये तो ऐसा रामबाण इलाज है कि आपकी खुजली को भी दूर करेगा, साथ साथ आपके निशानों को भी दूर करने में बहुत हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ हमने इसमें मिलाना है एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल जो मैंने निकाला था अभी, उसमें से थोड़ा सा इसमें मिक्स करना है। देखिए, मैंने इसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें मिलाई हैं, नारियल का तेल, एलोवेरा जेल और कपूर। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। एलोवेरा जेल जो है वो ईजिली मिक्स नहीं होता, तो इसलिए उसको अच्छे से मैश करके मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मिक्सचर बन चुका है। ये मैंने अभी आपको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बना के दिखाया है। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के बॉटल बना के रख सकते हो, किसी भी बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हो, करके इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हो। डेली बेसिस पे इसको यूज़ करो। ट्रस्ट मी, आपके जितने भी बॉडी के निशान हैं सबके सब गायब हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि अब इसको यूज़ कैसे करना है। आप ऐसे हाथों में लोगे, जो भी आपका इन्फेक्टेड एरिया है, जहाँ पे भी आपके वो निशान बने हुए हैं या एलर्जी हो रखी है या इचिंग होती है, आपने ये ऑयल लेके उस एरिया पे ऐसे ऐसे मसाज करनी है। 2 मिनट मसाज करेंगे और इसको छोड़ देंगे। नारियल का ऑयल है, देखो नारियल ऑयल जो होता है वो वैसे भी ड्राइनेस को भी दूर करता है। हमारी बॉडी में जो ड्राइनेस होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। इचिंग से बचने के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी पे किसी भी तरह का अगर कोई निशान है या कोई बहुत पुराना दाग है, पुराने से पुराना दाग भी ये फॉर्मूला निकाल देगा। मेरी तो लेग्स और हैंड्स इतने क्लीन हो गए ना इसको लगा के, मतलब आई एम टोटली सरप्राइज्ड। और मैं, मेरे तो जब भी मौका लगता है किसी को भी ये फॉर्मूले की ज़रूरत है तो मैं उसको ज़रूर बताती हूँ कि ये यूज़ करो। मेरे तो जो नियर बाय मेरे फ्रेंड्स हैं या जो लोग मुझे जानते हैं, जिनको भी मेरी एलर्जी का पता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, वो तो बिल्कुल शॉक्ड होंगे कि हाँ सच में, मतलब मैंने कितना टाइम उस चीज़ को फेस किया है। मैं इतनी प्रॉब्लम में थी, इतनी मुझे इचिंग भी होती थी, मैं इचिंग से परेशान रहती थी, और फाइनली ये फॉर्मूला यूज़ करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी पूरी बॉडी क्लीन हो गई, सारी इचिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और सबसे सस्ता फॉर्मूला है। इसमें कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे। नारियल ऑयल नॉर्मली सबके घरों में होता ही है। मंदिर में से आपको ये कपूर के पीसेस लेने हैं, और साथ में एलोवेरा जेल, वो भी आपको फ्री में मिल रहा है, नेचुरल प्रोसेस है। तीनों चीज़ों को मिला के आपको बस अपने इन्फेक्टेड एरिया पे लगाना है, जहाँ पे भी आपको एलर्जी, कोई भी फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके निशान भी रह जाते हैं तो भी आप इसको लगा सकते हो। अपने निशानों को दूर करने के लिए, अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इन केस अगर ये ऑयल आपको अपने फेस पे यूज़ करना है, फेस पे कोई निशान पड़ा हुआ है, फेस पे जल गया था उसका निशान पड़ा हुआ है, कोई एलर्जी हो गई थी उसका निशान पड़ा हुआ है, फेस पे अगर ये प्रोसेस लगाना है तो उसके लिए आप साथ में ना एक चौथी चीज़ और ऐड कर सकते हो, विटामिन ई का कैप्सूल। ये विटामिन ई का जो कैप्सूल है ये फेस के लिए बहुत अच्छा है। इसको मिक्स करके आप अपने फेस के किसी भी इन्फेक्टेड एरिया पे लगाओ, बहुत अच्छा असर मिलेगा। निशान तो हटेंगे हटेंगे, फेस पे ग्लो भी आएगा। ये विटामिन ई का कैप्सूल वैसे तो हमें खाना चाहिए क्योंकि इंटरनली भी ये बहुत इफेक्ट करता है, बट साथ साथ हमें फेस पे भी लगाना चाहिए। खाने से ज़्यादा लोग फेस पे लगाना इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये 4 चीज़ें फेस के लिए और पूरी बॉडी के लिए, ओनली 3 चीज़ें, नारियल का तेल, कपूर और साथ में एलोवेरा जेल। इन तीनों को मिला के आप लगाओगे, ट्रूली आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। आप देखो मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन है, मैं हर तरह की ड्रेसेस पहनती हूँ, ऑफ शोल्डर भी पहनती हूँ, मेरी बैक पे भी बहुत निशान पड़ गए थे। सब जगह ये ना ऑयल लगा लगा के, मैंने सुबह शाम 2-2 बार दिन में मैं ऑयल लगाती थी, तब जाके मेरी पूरी बॉडी क्लीन हुई है। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस को लूज मत करना कि ये क्या है, मैं लगाई जा रहा हूँ या लगाई जा रही हूँ और मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा। नहीं, ये कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बहुत ही मैजिकल फॉर्मूला ज़रूर है। टाइम ज़रूर लगेगा, महीने 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने निशान गायब होते हुए नजर आएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी पूरी बॉडी क्लीन हो चुकी होगी, आपकी बॉडी पे एक निशान नहीं होगा। ट्रस्ट मी, ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, मैंने खुद अपनी बॉडी पे यूज़ किया है, तभी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस ऑयल को अपने घर पे बनाना, यूज़ करना, आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप परेशान हो गए हो, कई बार तो क्या होता है मेडिसिन भी यूज़ करते रहते हैं, क्रीम क्रीम लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, लेकिन निशान जाते नहीं हैं।
बट इस फॉर्मूले से फॉर श्योर आपके निशान जाएंगे ही जाएंगे। आज की मेरी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है इस फॉर्मूले के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।